हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड इनसाइट्स। आज हम बात करेंगे कि एक सही क्रिप्टो एक्सचेंज कैसे चुने। क्रिप्टो करेंसी का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर आप गलत एक्सचेंज चुनते हैं तो आपको फ्रॉड्स, हैक्स और हिडन फीस का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक सेफ और रिलायबल क्रिप्टो एक्सचेंज को चूज करें और फ्रॉड से बचें। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंज होता क्या है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आप क्रिप्टो करेंसी को खरीदते या बेचते हैं। ऐसे एक्सचेंज दो तरह के होते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो चलो देखते हैं ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस और कॉइनबेस ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम करते हैं। ये यूजर फ्रेंडली होते हैं, इनका यूआई इजी और सिंपल होता है, लेकिन इसमें आपको थर्ड पार्टी पर भरोसा करना पड़ता है जो आपके फंड्स और प्राइवेट केस को मैनेज करते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप यूजर्स को बिना किसी मीडियम और थर्ड पार्टी के डायरेक्टली ट्रेड करने का ऑप्शन देते हैं। या आप अपने फंड्स पूरी तरह कंट्रोल रखते हैं, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसको आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में भी यूज कर सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को चूज करते समय हमें कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज आपको देखनी चाहिए वो है सिक्योरिटी। हमेशा एक्सचेंज की रेपुटेशन और उसके रिव्यूज को चेक करें। क्या वो कभी हैक हुआ है? अगर हाँ, तो उन्होंने यूजर्स के फंड्स को कैसे हैंडल किया है। हाल ही में वजेरेक्स एक्सचेंज हैक हुआ है, पूरे यूजर्स का फंड लॉक हो चुका है। ना कोई वजेरेक्स उसको विड्रॉल दे रहा है, ना कोई डिस्कशन कर रहा है। अभी हाँ, हालांकि कुछ मीटिंग्स चालू है, बट पता नहीं उससे क्या होगा या नहीं। तो इससे बचने के लिए एक्सचेंज को सही चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। चेक करें कि क्या एक्सचेंज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफर करता है, जिससे आपके अकाउंट की सिक्योरिटी और स्ट्रांग हो जाती है। एग्जांपल के लिए बाइनेंस और कॉइनबेस जैसे बड़े एक्सचेंज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी करते हैं, जिससे अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा जा सके। हालांकि आप सभी एक्सचेंज पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं। थर्ड है कोल्ड स्टोरेज। बहुत से एक्सचेंज अपने मेजोरिटी फंड्स को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, जिससे ऑनलाइन अटैक से सिक्योर रह सके। एग्जांपल के लिए क्रैकन अपने 95% से ज्यादा फंड्स को कोल्ड स्टोरेज में रखता है। कोल्ड स्टोरेज यानी किसी हार्डवेयर वॉलेट जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, जैसे कि लेजर एक्सेट्रा। सिक्योरिटी में लास्ट पॉइंट है रेगुलेशन और लाइसेंस। ऐसे एक्सचेंज को चुने जो आपके देश में रेगुलेट होते हैं, जैसे इंडिया, यूएस, यूके या जापान में जो कोई लोकल अथॉरिटीज के रूल्स को फॉलो करते हैं। एग्जांपल के लिए कॉइनबेस यूएसए में एक हाईली रेगुलेटेड एक्सचेंज है, और इंडिया में बाइनेंस भी अभी गवर्नमेंट रूल्स को एक्सेप्ट कर चुका है। सेकंड फैक्टर की बात करते हैं फीस। फीस भी एक मेजर फैक्टर है। हर एक्सचेंज का अपना एक अलग फीस स्ट्रक्चर होता है, जैसे मेकर और टेकर फीस, विथड्रॉल फीस और कुछ हिडन चार्जेस जो आपके प्रॉफिट्स को प्रभावित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइनेंस पर ट्रेडिंग फीस मैक्सिमम 0.1% है, जबकि कॉइनबेस की फी थोड़ी हायर होती है। थर्ड है सपोर्टेड क्रिप्टो करेंसीज। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको उस एक्सचेंज को चूज करना चाहिए जो वो क्रिप्टो करेंसी ऑफर करे जो आपको चाहिए। एग्जांपल के लिए, अगर आप केवल बिटकॉइन और इथेरियम में इंटरेस्टेड है तो कोई भी बड़ा एक्सचेंज काम करेगा, लेकिन अगर आपको अल्ट्स कॉइन चाहिए तो बाइनेंस या क्यूकॉइन जैसे एक्सचेंज को चुनना होगा जो सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी ऑफर करते हैं। और अगर आपको रिस्क लेना है तो आप Git.io और Maxis जैसे अन्य एक्सचेंज यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इंडियन रूल से FIU रजिस्टर नहीं है। चौथा फैक्टर है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी भी एक जरूरी फैक्टर है, खासकर अगर आप बड़े ट्रेड्स करते हैं। हाई लिक्विडिटी वाले एक्सचेंज में ट्रेड्स जल्दी और बेहतर प्राइजेस पर होते हैं। एग्जांपल के लिए बाइनेंस और कॉइनबेस जैसे बड़े एक्सचेंज में हाई लिक्विडिटी है, जिससे आपको अपने ट्रेड्स पर बेहतर प्राइस मिलती है। इन सिंपल वर्ड्स, लिक्विडिटी यानी बायर्स एंड सेलर्स कितने हैं, हायर बायर्स सेलर्स यानी हाई लिक्विडिटी। पांचवा फैक्टर है यूजर एक्सपीरियंस और इंटरफेस। बिगिनर्स के लिए एक अच्छा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक्सचेंजेस जो एडवांस ट्रेडिंग टूल्स, मोबाइल एप्स और एजुकेशनल रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं वो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट होते हैं। एग्जांपल के लिए कॉइनबेस, बाइनेंस के इंटरफेस बिगिनर्स के लिए बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव है। हालांकि बाइनेंस के पास एडवांस यूजर के लिए ज्यादा फीचर्स है। अब हम बात करेंगे एडवांस कंसिडरेशन की। फर्स्ट है ट्रेडिंग टूल्स। अगर आपको एडवांस फीचर जैसे मार्जिन ट्रेडिंग, स्टैकिंग या लेंडिंग चाहिए तो ऐसे एक्सचेंज देखिए जो ऑप्शंस ऑफर करते हैं। सेकंड है फाइट इंटीग्रेशन। क्या आप फाइट करेंसी जैसे INR USDT को क्रिप्टो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे एक्सचेंज चुने जो फैट क्रिप्टो पेयर्स को ऑफर करते हैं। एग्जांपल के लिए CoinDCX भारत में INR के साथ क्रिप्टो खरीदने का ऑप्शन देता है, और आप बाइनेंस का P2P फीचर भी यूज कर सकते हैं। हाँ, बट रिस्क है उसमें। P2P पर जल्दी ही दोस्तों एक वीडियो आने वाला है। तीसरा है कस्टमर सपोर्ट। अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फास्ट और रिस्पॉन्सिव कस्टमर सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। एग्जांपल के लिए कॉइनबेस, बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंजेस का कस्टमर सपोर्ट क्विक रिस्पॉन्स के लिए जाना जाता है, जबकि कुछ स्मॉलर एक्सचेंज में सपोर्ट रिस्पॉन्सिव टाइम स्लो हो सकता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पॉलिसी। कुछ एक्सचेंजेस इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अगर हैक होता है तो। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, जहां तक हो सके हमेशा ऐसे एक्सचेंज चुने जो लोकल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ताकि फ्यूचर में लीगल इश्यूज से बच सके। अब हम बात करेंगे रेड फ्लैग्स और फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस। अनरेगुलेटेड एक्सचेंज से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म्स किसी भी लीगल ओवरसाइट के बिना ऑपरेट करते हैं, जिससे फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जांपल के लिए कुछ अनजाने एक्सचेंज अचानक बंद हो सकते हैं और यूजर्स के फंड्स लेकर गायब हो सकते हैं। सेकंड है स्कैमर्स, अनरियलिस्टिक रिटर्न्स, प्रमोशंस। अक्सर स्कैमर्स अनरियलिस्टिक रिटर्न्स या जीरो फीस जैसे ऑफर्स के साथ आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। अगर
कोई ऑफर सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है तो उससे दूर रहे। एग्जाम्पल के लिए कुछ टाइम पहले बिटकनेक्ट जैसे स्कीम्स जो 1% डेली रिटर्न का वादा करते थे वो असल में एक फ्रॉड निकली। थर्ड एग्जिट स्कैम्स, कुछ एक्सचेंजेस अचानक बंद हो जाते और यूजर्स का सारा फंड्स लेकर डिसअपियर हो जाते। mt.gox इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने करीब 850,000 बिटकॉइंस को हैक होने के बाद अपने यूजर्स को रिफंड नहीं किया। ऐसे स्कैम से बचने के लिए हमेशा ट्रस्टेड और वेल एस्टेब्लिश्ड एक्सचेंज को चुने। फोर्थ है फेक वेबसाइट्स या फिशिंग। फिशिंग अटैक्स में हैकर्स फेक वेबसाइट बनाकर आपको पर्सनल डिटेल चुराते। एग्जांपल के लिए कुछ हैकर्स ने बाइनेंस की नकली वेबसाइट बनाई थी जो दिखने में बिल्कुल असली लगती थी। यूजर्स अपने लॉगिन डिटेल डालते थे और हैकर्स उनका अकाउंट हैक कर लेते थे। इसलिए हमेशा ओरिजिनल वेबसाइट यूआरएल की जांच करें और ऐसे लिंक्स पर कभी क्लिक ना करें जो ईमेल्स या सोशल मीडिया पर भेजे गए हों। फिफ्थ है पंप एंड डंप स्कीम्स। पंप एंड डंप स्कीम्स में इनसाइडर्स की किसी कॉइन का प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ाकर आपको ट्रैप करते हैं। उदाहरण के लिए कई बार टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड ग्रुप्स में अचानक किसी अननोन कॉइन को बाय करने की सलाह दी जाती है और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो इनसाइडर्स बेचकर प्रॉफिट्स कमा लेते हैं और आप नुकसान में रह जाते हैं। तो चलो अब बिगिनर्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है स्टार्ट स्मॉल। बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छी एडवाइस यही है, छोटे अमाउंट शुरू करें। एक्सचेंज को टेस्ट करने के लिए एक छोटा ट्रेड करें और जब कॉन्फिडेंस हो तब बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करें। डोंट स्टोर ऑन एक्सचेंज। आपको अपने क्रिप्टो एसेट को एक्सचेंज पर होल्ड नहीं करना चाहिए, हमेशा उन्हें हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफर करें ताकि हैकिंग रिस्क से बच सके। एग्जांपल के लिए लेजर और ट्रेजर जैसे हार्डवेयर वॉलेट्स बहुत सिक्योर ऑप्शन है। थर्ड है मॉनिटर रेगुलरली। मार्केट और प्लेटफॉर्म की रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। कभी कभी टेक्निकल या सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं जिससे आपको अलर्ट रहना चाहिए। लर्न कॉन्स्टेंटली। क्रिप्टो करेंसी एक रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड है तो नई अपडेट्स और प्रैक्टिसेस को सीखते रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप एक क्रिप्टो एक्सचेंज चुनते हैं। याद रखिए आपका इन्वेस्टमेंट जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा आपको एक्सचेंज की सिक्योरिटी और ट्रस्टवर्दीनेस पर फोकस करना होगा। आज के समय में बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन हमेशा वाइजली डिसीजन ले ताकि आपके पैसे आपके फंड्स सुरक्षित रहे। मोस्टली ट्राई कीजिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हार्डवेयर वॉलेट यानी कोल्ड स्टोरेज वॉलेट का यूज कीजिएगा जैसे सेपल वॉलेट और लेजर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट सही जगह सही एक्सचेंज पर कर सके। धन्यवाद।